Hello bachcho, the question says that ions of element of group 1 participate in the transmission of nerve signals and transport of sugars and amino acid into cells. The element imparts the yellow color to the flame in flame test and forms an oxide and a peroxide with oxygen. Identify the element and write chemical reaction to show the formation of its peroxide. Why does the element impart color to the flame? ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि ग्रुप 1 का जो एक एलिमेंट है उसका जो आयन है वो नर्व सिग्नल के ट्रांसमिशन में पार्टिसिपेट कर रहा है और सेल्स में शुगर्स एंड अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प कर रहा है। ये एलिमेंट येलो कलर देता है फ्लेम में, यानी कि जब हम फ्लेम टेस्ट करते हैं तो ये येलो कलर हमको दे रहा है और ये क्या बनाता है, ऑक्साइड और पेरोक्साइड बनाता है ऑक्सीजन के साथ। तो हमें इस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है और उसका रिएक्शन लिखना है और ये दिखाना है कि किस तरीके से वो पेरोक्साइड बना रहा है और हमें ये भी बताना है कि वो फ्लेम को कलर क्यों दे रहा है। तो हमें पता है सारे एल्कली मेटल्स में से जो आपका सोडियम होता है वो आपका पेरोक्साइड बनाता है और ये ऑक्साइड भी बनाता है। तो ये क्या कर रहा है आपका, ये एलिमेंट आपका तो सोडियम हो गया, ये क्या कर रहा है, ये दे रहा है आपको येलो कलर टू द फ्लेम। ये फ्लेम को येलो कलर दे रहा है और क्या कर रहा है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स। नर्व सिग्नल्स को भी ये क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है एंड सेल्स में शुगर एंड अमीनो एसिड को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो हम रिएक्शन देखेंगे कि रिएक्शन किस तरीके से होती है। यहाँ पे Na, जब हम इसमें ऑक्सीजन मिला देंगे, रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। फिर हम ऑक्सीजन मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हमारा पेरोक्साइड बन जाएगा। अब अगर हम चाहते हैं कि हम फिर से ऑक्सीजन इसमें मिला दें, दैट इज ज़्यादा अगर हम ले लें, एक हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं और एक हम रिएक्शन जो होती है ये आपकी इस तरह होती है 2O2। डायरेक्ट रिएक्शन की बात अगर की जाए तो इस तरीके से लिखते हैं 2Na2O2। ये आपका क्या है, ये आपका पेरोक्साइड है। तो अभी हमको ये बताना है कि ये फ्लेम में कलर क्यों देता है। फ्लेम में कलर ये इसलिए देता है क्योंकि क्या होता है कि जब हम फ्लेम के ऊपर हम एलिमेंट को रखते हैं, जब उसको हीट मिलती है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन्स आपके एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, यानी कि हम मान लेते हैं जैसे कि आपका कोई फ्लेम हो गया, ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड, मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। और जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और जब ये वापस आता है अपनी पोजीशन पे, तो ये क्या देता है, ये कुछ एनर्जी देता है हमको, कुछ एनर्जी देता है जो कि विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब होती है, दैट इज एनर्जी एब्जॉर्ब इन विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में आपकी यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो जब ये एब्जॉर्ब हो जाती है एंड देन जब रिलीज होती है तो ये हमको क्या देता है, येलो कलर देता है। I hope you understood the question. Thank you so much.